हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 10th का जो 2025 का जो मैथ्स का जो पेपर हुआ था उस पेपर को हम 3 पार्ट में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम इसमें 18 ऑब्जेक्टिव और प्लस रिक्त स्थान दोनों सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि 400 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल है। तो ऑप्शन अ में है 4, ब में है 9, स में है 6 और द में है 8। तो 400 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने। अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है कि हमें इसके इस टाइप से इसके टुकड़े करने होते हैं। तो 0 है तो 2 का लगेगा, 2 दूनी 4, 0, 2 का लगाया 2 एकम 2, 0, 2 का लगाया 2 पंजे 10, 2 का लगाया 25 और 5 का लगाया 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 यानी कि 2 की घात 4 फिर इंटू 1 और 2 यानी 5 है 2 बार, 5 है 5 की घात है 2 बार। अब हमें क्या पूछा कि घातों का योगफल, इसकी 2 की घात है 4 और 5 की घात है 2, तो 4 + 2 कितना हुआ 6। तो हमारा ऑप्शन स आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है कि यदि बहुपद 2x² + k + 3 का एक शून्यक 3 है तो हमें k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल है अपना कि 2x² + x + k बराबर हमने कर दिया 0। इसका एक शून्यक हमें 3 दे रखा है तो हमें k का मान निकालना, यानी कि हमें जिस जगह सावाल में x है उस जगह हम 3 रखेंगे। देखो 2 यानी x की जगह हमें 3 रखना, तो x का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर + 3 + k बराबर 0। 2 × 3 का स्क्वायर करेंगे 9 + 3 + k बराबर 0। इधर कर लेते हैं, 9 को 2 से गुणा किया 9 दूनी 18 + 3 + k बराबर 0। 18 19 20 21, 21 + k बराबर 0। 21 + k हम बराबर से उधर पक्षांतरण करेंगे तो -k हो जाएंगे, तो k बराबर -21 हमारे इस सवाल का आंसर होगा। तो ऑप्शन स आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का तीसरा, एक 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक x व दहाई का अंक y है तो वह संख्या है। ऑप्शन अ में है 10x + y, ब में है 10y + x, स में है x + y और द में है 10xy। अगर हमें इस सवाल का आंसर नहीं आता है लेकिन हमें पता है कि इकाई की संख्या कहाँ रखते हैं और दहाई की संख्या, जैसे मैंने कोई संख्या लिखी 2025, अब इसमें हमारी इकाई की संख्या है 5, ठीक है। अब इसमें क्या कहा, इसमें इकाई की संख्या। अब हमें जब इकाई की संख्या रखते हैं तो इधर रखेंगे, फिर दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे चलते हैं। तो इसमें देखो हमने इकाई की जगह हमने रख दिया x। तो इसमें देखो इकाई में फर्स्ट में x किस में, देखो फर्स्ट x सिर्फ ब वाले ऑप्शन में, तो यही हमारा आंसर होगा। ये हमारा शॉर्ट तरीका है कि हमें आंसर निकालना कैसे, हमें इनको सोल्व करने के लिए नहीं बैठना, हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो जैसे हमें इकाई का अंक हमने x माना और दहाई की संख्या हमने y माना। अब देखो हम इसको सोल्व करते हैं कि जैसे माना कि इकाई की संख्या है x, इकाई की संख्या x और दहाई की संख्या देखो y, लेकिन दहाई की संख्या में सबसे छोटी संख्या होती है 10, तो 10 से गुणा कर लेंगे तो 10y। तो यानी इकाई की संख्या तो x हो गई और प्लस दहाई की संख्या होगी 10y। ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF हो एवं AB बराबर 10 सेंटीमीटर और DE बराबर 8 सेंटीमीटर है हो तो BC अनुपात EF ज्ञात करो। देखो 2 त्रिभुज है अपने पास में, ABC और दूसरा है DEF। अब इसमें हमें दिया DE, देखो AB का मान तो दिया 10 सेंटीमीटर और DE का मान दिया हमें 8 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या होता है, भुजाएं समानुपाती होती है। अब ये देखो, अब हमें ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो भुजाएं तो हो रही समानुपाती, तो हमें इसमें इसका अनुपात निकालनी। तो ये भुजा इसके बटे में और ये भुजा इसके बटे में भी हम लिख सकते हैं क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। तो अब हम क्या लिखेंगे इसमें, देखो AB बटा DE, AB का मान तो है 10 और DE का मान है 8, काट दो इसको,
2 चौक 8 और 2 पंजे 10, यानी 5/4, यानी 5:4 हमारा इसका अनुपात होगा। तो 5:4 ऑप्शन द हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मूल बिंदु O यानी 0 0 से बिंदु P यानी -3 4 की दूरी है, यानी दूरी का मतलब हमें कह रहा है इसकी हमें बीच की दूरी निकालनी। दो बिंदु है 0 0 और -3 और 4 की हमें बीच की दूरी। तो बीच की दूरी का सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर, x1 y1 x2 y2। x2 की संख्या है -3 माइनस x1 है 0 का स्क्वायर, y2 का है 4 -0 का स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, 3 × 3 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, रूट 25 और रूट 25 का 5। ये इस प्रकार से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो ये हमारे अपने पास में छठा सवाल है, कोसेक स्क्वायर 45 माइनस कोट स्क्वायर 45 का मान है। तो हमारा एक सूत्र होता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। हमें ये ध्यान में रखना। तो ये थीटा का मान तो इसमें सेम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा। और इस क्वेश्चन नंबर 7 है, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण है। ऑप्शन आ में 60 डिग्री, ब में 30 डिग्री, स में 90 डिग्री और द में है 45 डिग्री। तो देखो एक ऊर्ध्वाधर खंबा, ऊर्ध्वाधर का मतलब स्ट्रेट खंबा है, एक खंबा है की परछाई, ये इसकी परछाई यानी किसी की भी परछाई तो जमीन पे ही बनेगी। तो ये है खंबा और ये इसकी है परछाई। खंबे की परछाई इसकी ऊंचाई के बराबर है, यानी कि जो खंबे की ऊंचाई है वो इसकी परछाई के बराबर है, यानी कि ये और ये सेम है। तो हमें इसमें थीटा यानी सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो हमने इसका नाम दे दिया A, B और C। देखो जब किसी भी सवाल में आपको जब ऊंचाई बरोबर हो तो उसका आंसर कोण अगर पूछे तो उसका आंसर आपको देना है 45 डिग्री। कितना देना है 45 डिग्री। जब ऊंचाई और परछाई दोनों बराबर हो तब हमें इसका आंसर देना। अब हम इसको सोल्व करते हैं। मान लिया इसकी ऊंचाई को हमने x माना और परछाई को भी हमने x माना क्योंकि बराबर है, या हम एक भी मान सकते हैं। देखो ये है लंब और ये है आधार, तो हमें देखो L A L बटा K A यानी कि साइन कोस टेन, यानी कि लंब बटा आधार या आधार बटा लंब, हमें टेन लेना है। तो हमने क्या लिया टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो टेन थीटा बराबर लंब का मान तो है x और आधार का मान भी x। इसको काट दिया हमने, आंसर आया 1। अब एक जो हमने साइन कोस टेन की जो मैंने पिछले वीडियो में आपको सारणी बनाना बताई थी, तो उसमें हम सारणी में मान देखेंगे टेन वाली लाइन में कि एक किसका मान होता है। तो ये होता है टेन 45 का मान होता है, यानी एक किसका मान होता है टेन 45। तो 10 से 10 कैंसिल और थीटा बराबर आ गया 45 डिग्री और ऑप्शन द हमारा इस सवाल का आंसर होगा। देखिए तो ध्यान में रखना, आप कभी भी अगर किसी सवाल में आपको जब ऊंचाई और परछाई दोनों बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण बनेगा 45 डिग्री। कितना बनेगा 45 डिग्री। और अगर इसका अनुपात दे दिया, ऊंचाई और परछाई का अगर अनुपात दे दिया, मान लिया 1:3 दे दिया, तो इसका आंसर होगा 30 डिग्री। ये ध्यान में रख लेना। और अगर इसका उल्टा दे दिया, पहले √3 दे दिया और बाद में 1 दे दिया, तो फिर इसका 60 डिग्री आंसर होगा। ये दो चीजें भी और आप इस वीडियो में इस प्रश्न में ऐड कर लें जिससे आपको बेनिफिट रहे। 1:3 आता है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा 30 डिग्री। और अगर √3:1 दे दिया यानी इसका उल्टा दे दिया तो उसका होगा 60 डिग्री। और अगर दोनों बराबर हैं तो उसका आंसर होगा 45 डिग्री। तो ये हमारे इस सवाल का आंसर होगा। एक बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा P की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। और ऑप्शन दे रखा हमें 7 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर।
देखिए, जब कोई भी प्रश्न में आपको स्पर्श रेखा वाला प्रश्न आए तो पहले ही पहला काम करो कि आप इस टाइप से एक चित्र बना दो कि वृत्त का बाह्य बिंदु P है, इससे दो स्पर्श रेखाएं हैं, इस टाइप से। यानी इसका नाम दे दिया हमने A और B, और ये वृत्त का केंद्र बिंदु है O, और इसको हमने इस टाइप से मिला दिया। ठीक है, अब देखिए, अब हम देखते हैं इसमें और कि बिंदु P से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, ये स्पर्श रेखा है और ये भी स्पर्श रेखा, तो इसकी भी 24 सेंटीमीटर है और ये भी 24 सेंटीमीटर है। तथा P की केंद्र से दूरी, यह है P और यह है केंद्र बिंदु, यानी P की केंद्र से दूरी यह है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये भी वृत्त की त्रिज्या, ये भी वृत्त की त्रिज्या। देखो, आप ये देखो, 90 डिग्री के सामने हमेशा कोण होता है, 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है। तो हमारा कर्ण क्या हो गया? 25 सेंटीमीटर। हमने आधार मान लिया इसको BP को, जो 24 सेंटीमीटर है, और हमें OB वृत्त की त्रिज्या निकालनी। तो हमें देखो, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान तो है 25 का स्क्वायर, आधार 24 का स्क्वायर, और लंब OB का स्क्वायर, यानी वृत्त की त्रिज्या। अब 25 का स्क्वायर यानी 25 इंटू 25, या 25 को 25 से गुणा करके देख लो। 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 2 और 6, 625। 625 बराबर 24 का स्क्वायर, तो 24 को 24 से गुणा कर लो, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 6 8 और 6 14, 8 8 16, 1 17 और 5 576। तो 576 प्लस OB स्क्वायर, 576 प्लस के इसको इधर प्रक्षालन कर दो, तो प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस से 576 बराबर OB स्क्वायर। अब 625 में से 576 घटा दो, तो हासिल दिया इधर 15, 15 में से 6 गए तो 9, इधर हो गया 1, इधर हो गया 11, 11 में से 7 गए तो 4 बचे और 0, यानी 49 बचे। 49 बराबर OB स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा रूट, तो रूट 49 बराबर OB, और रूट 49 का करेंगे वर्गमूल करेंगे तो ये आएगा 7, तो 7 बराबर OB, यानी वृत्त की त्रिज्या आई 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन अ हमारा इस सवाल का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त के 1/4 का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी वृत्त की त्रिज्या यानी R बराबर हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ये होता है 1/4 पाई R स्क्वायर। देखो, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R स्क्वायर और चतुर्थांश का मतलब होता है 1/4। अब 1/4 इंटू पाई का मान होता है 22/7 इंटू R है 7, यानी 7 का स्क्वायर, यानी 7 को 2 बार लिखेंगे, 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ऊपर 11 और 7 बचे, तो 11 इंटू 7 बटे 2, 11 7 77, 77 बटे 2। अब 77 में हम 2 का भाग लगा देंगे, 2 तिया 6, 1 ऊपर से उतारे 7, 17 हो गया, 2 8 16, 1 बचा 0.0, 2 पंजे 10, यानी 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका क्षेत्रफल आया। तो 38.5 हमारा ऑप्शन अ में, तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा। यदि शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ऑप्शन अ में 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, ब में 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, स में 440 सेंटीमीटर स्क्वायर और द में है 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए, हमें इसकी त्रिज्या यानी R बराबर दे रखी 14 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई का मतलब L, यानी L का मान दे रखा हमें 10 सेंटीमीटर, ये हमें दे रखा। और हमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई R L, और शंकु में L का मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई, R का मतलब त्रिज्या,
एल का मतलब तिर्यक ऊंचाई, और पाई का मान होता है 22/7। तो पाई का मान तो 22/7, आर अपने पास में है 14 इंटू एल है 10। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, संख्या बची 22 इंटू 2 इंटू 10। 22 को 2 से गुणा किया 44, 44 को 10 से गुणा करेंगे 440 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे इस सवाल का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन स। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। यानी कि हमें प्रायिकता कि कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती है वो हमें निकालना है। तो देखिए प्रायिकता का सूत्र होता है प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ये हमारा प्रायिकता का सूत्र होता है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। जैसे कोई भी संख्या जब आपको प्रायिकता वाला प्रश्न आ जाए तो उसमें जो हमेशा टोटल यानी सबसे ज्यादा संख्या होगी वो नीचे आएगी। देखिए इसमें 3 है तो ये प्रायिकता हो सकती है, ठीक है। अब 0.7 यानी कि पॉइंट में भी प्रायिकता आ सकती है, ये दोनों पॉइंट में, ये भी प्रायिकता है, ये भी प्रायिकता है। लेकिन इसमें अनुकूल परिणाम देखो उल्टा कर दिया, 3 ऊपर 2 नीचे, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ब 3/2। अब ये क्यों हुआ? अब देखो हमारी प्रायिकता बटे में हो सकती है, जैसे 1/5 प्रायिकता हो सकती है, पॉइंट में प्रायिकता हो सकती है, लेकिन कभी भी माइनस में जैसे -1.5 प्रायिकता नहीं होती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखें कि प्रायिकता हमें बटे में हो सकती है, ठीक है, और पॉइंट में हो सकती है, लेकिन प्रायिकता माइनस में नहीं होगी, और एक जो कुल परिणाम यानी टोटल बड़ी संख्या कभी भी ऊपर नहीं आएगी। तो ये आप ध्यान में रखें, हमारे इस सवाल का आंसर होगा 3/2। आ रहा है, यदि दो परिमेय संख्याओं के लिए एचसीएफ और एलसीएम 2 संख्याएं होनी चाहिए, वो संख्याएं कैसी हो सकती है? भाज्य, समान, अभाज्य और सअभाज्य। देखो किसी सवाल में अगर एचसीएफ और एलसीएम बराबर है, ठीक है, अब हम देखते हैं बाय चांस एचसीएफ 1 एलसीएम भी उसका 1, तो 1 तो भाज्य भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं है, तो यानी 1 तो हो ही नहीं सकती है। अब जैसे मैंने कोई संख्या है 2 का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना, तो 2 का एचसीएफ भी 2 ही होगा और एलसीएम भी 2 ही होगा। जैसे हमने 3 संख्या ली तो 3 का अगर हम एचसीएफ और एलसीएम अकेली संख्या का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे तो इसका भी क्या होगा? सेम ही होगा, एचसीएफ भी 3 और एलसीएम भी 3। ऐसे ही हमारा संख्या ली 5 का हमें निकाला, एचसीएफ भी 5 और एलसीएम भी 5। तो ये 2 3 5 है क्या है? 2 3 5 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या, क्योंकि 2 3 और 5 में या तो 1 का जाता है फिर या स्वयं का भाग जाता है और किसी का ही भाग नहीं जाता। तो इसलिए हमें इसका एचसीएफ और एलसीएम जब बराबर होगा तो वो संख्याएं होगी अभाज्य संख्याएं। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 5 व 6 है तो द्विघात बहुपद है। ऐसा प्रश्न ध्यान में रखना, 2026 में क्वेश्चन आएगा। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना हमें, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र है x² माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये हमारा इसका ये सूत्र है। आपको पहली बात तो ये सूत्र याद होना चाहिए, और यहां माइनस है तो माइनस का ध्यान में रखना। अब देखो x² माइनस शून्यकों का योग तो है 5 और गुणनफल है 6, यानी जिस जगह योग है उसकी जगह तो रखेंगे हम 5 और गुणनफल की जगह रखेंगे हम 6। 5 और इधर x प्लस शून्यकों का गुणनफल है 6। x² 5 को x से गुणा करेंगे 5x प्लस 6। अब x² माइनस 5x प्लस 6 कौन से ऑप्शन में? देखो x² माइनस 5x प्लस 6 ऑप्शन द में हमारा ये ऑप्शन है, तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा। ध्यान में रखना कि ये सूत्र आप कंप्लीट याद कर लेना, क्योंकि इस सूत्र पे वापस 2026 में क्वेश्चन आएगा। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने 2025 के जो मॉडल पेपर के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने 13 क्वेश्चन सोल्व किए। नेक्स्ट वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन इसके बाकी रह रहे हैं वो और रिक्त स्थान सोल्व कराएंगे। जय हिंद, जय भारत।